सिद्ध चक्र विधान सातवीं पूजा। सातवीं पूजा के अर्घ में क्या आएगा? सातवीं पूजा के अर्घ में पंच परमेष्टि के अर्घ आएंगे। ये क्या होते हैं परमेष्टि? परमेष्टि शब्द को अपन तोड़ते हैं तो परम प्लस इष्ट। परम यानी कि सबसे ज्यादा, इससे ऊपर कुछ नहीं। जैसे अपन बोलते हैं परम श्रद्धेय, सबसे ज्यादा श्रद्धेय, वैसे ही परम इष्ट जो सबसे ज्यादा प्यारे हो अपने को, वो परमेष्टि। या फिर जो परम पद में स्थित हो। परम पद यानी कि इससे ऊपर कोई पद नहीं है, न डॉक्टर का, न इंजीनियर का, न प्रेसिडेंट का, न कोई पद नहीं है। ऐसा जो पद है, ऐसे पद में जो स्थित है, उन्हें परमेष्टि कहते हैं। ये परमेष्टि 5 होते हैं: अर्यंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय, साधु। ये 3 मुनि और 2 भगवान, सबसे बड़े सिद्ध भगवान। और ये परमेष्टि जो है, ये मंगल भी है, उत्तम भी है, शरण भी है। मंगल इसलिए है, मंगल बोलते हैं मम प्लस गल। मम बोलते हैं पाप को, गल यानी कि गलाना। या फिर मंग प्लस ल, मंग यानी कि सुख और ल यानी कि लाना, यानी कि जो पापों को गलाए और सुख को लाए, उसे कहते हैं मंगल। तो ये पांचों परमेष्टि पापों को गला रहे हैं, और कुछ ने गला दिया है और सुख को प्राप्त कर लिया है। और जो इनके पास जाता है उनके भी पाप गलते हैं और सुख आता है, इसलिए इनको मंगल बोलते हैं। उत्तम, इनसे उत्तम कुछ नहीं है, क्योंकि जितने भी उत्तम गुण हो सकते हैं, जितने भी कंप्लीटनेस हो सकती है, इन पंच परमेष्टि के पास है, इसलिए उन्हें उत्तम भी कहते हैं। और शरण, शरण बोलते हैं सहारे को, कि इन्हें 5 परमेष्टि को सहारा कहा गया है। सहारा वास्तव में वो होता है कि जैसे कोई शरणार्थी हो और वो जाए किसी के पास सहारा लेने, शरण लेने, तो वो उसको, शरणार्थी को भी अपने जैसा अच्छा बना देता है। बिल्कुल आराम से ऐसा कर देता है कि उसको कभी शरण लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, किसी के सहारे की जरूरत ही नहीं पड़े। तो ऐसे ही जो इन पंच परमेष्टि का सहारा लेता है, उसको किसी और के सहारे लेने की कभी जीवन में जरूरत नहीं बनती, क्योंकि इनका सहारा लेने से वो भी ऐसे परम पद में, पंच परमेष्टि पद में पहुंच जाता है। और इन पंच परमेष्टियों को किसी सहारे की जरूरत नहीं है, इसलिए ये जो पंच परमेष्टि, ये मंगल है, उत्तम है, शरण है। इन पंच परमेष्टि के अर्यंत भगवान के गुण 46 हैं, सिद्ध भगवान के 8, आचार्य परमेष्टि के 36, उपाध्याय परमेष्टि के 25 और साधु परमेष्टि के 28 ऐसे गुण हैं। वैसे तो गुण अनंत हैं, लेकिन मुख्य रूप से मूल गुण कहे गए हैं, उन गुणों को अपन समझते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि आए तो हम सिद्ध चक्र विधान करने थे और कर रहे हैं पंच परमेष्टि विधान, ये क्या बात है? तो ऐसा है कि अभी भी हम सिद्ध चक्र विधान ही कर रहे हैं, यहाँ पे सिद्धों की ही पूजा है, लेकिन सिद्ध परमेष्टि पूर्ण है। सिद्ध परमेष्टि में सारे गुण है। सिद्ध परमेष्टि में अरहंत के भी गुण है, सिद्धों के भी गुण है, आचार्यों के भी गुण है, उपाध्यायों के भी गुण है, और साधु परमेष्टि के भी गुण है। तो अलग अलग परमेष्टियों के माध्यम से, उनके गुणों के माध्यम से हम जितने भी गुणगान कर रहे हैं, वो सिद्ध परमेष्टि का ही कर रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इसको ऐसा भी समझ ले अपन कि वे ये वृहद पंच परमेष्टि विधान है। इस विधान में अपन जब देखेंगे तो जो अर्घ चढ़ाते हो कि पंच परमेष्टि के कोई लिमिटेड गुण नहीं है, उनके जितने शब्द यूज करो उतने कम है, उतने सारे गुण अपने को एक एक पता चलते हैं। कैसा डिवीजन है वो देखते हैं अपन। कुल 512 अर्घ हैं। 512 अर्घ में से 100 अर्घ हैं अर्यंत भगवान के, 100 अर्घ हैं सिद्ध भगवान के, 100 अर्घ हैं आचार्य भगवान के, 100 आचार्य परमेष्टि के, 100 अर्घ हैं उपाध्याय परमेष्टि के, और 112 साधु परमेष्टि के 12 एक्स्ट्रा हैं, 112 साधु परमेष्टि के अर्घ हैं। ऐसे हम पंच परमेष्टि का स्वरूप जानने को मिलेगा सातवीं पूजा के अर्घ में। जय जिनेन्द्र।